उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के भवानीगंज के छोटे से गांव में एक घर आज भी खामोश है। 4 बच्चों की खिलखिलाहट की जगह अब सिर्फ सन्नाटा पसरा है। घर का एक एक कोना सवाल पूछता है, माँ कहाँ चली गई। ये कहानी है 40 साल की उस महिला की जिसने 4 बच्चों को जन्म दिया, पति के साथ 20 साल से ज्यादा वक्त बिताया, लेकिन फिर सब कुछ छोड़कर 24 साल के एक प्रेमी के साथ वह चली गई। और जब उससे पूछा गया क्या बच्चों की याद आती है, तो उसने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, मुझे किसी की याद नहीं आती है। रामचरण नामक का वह व्यक्ति जो पिछले 15 साल से मुंबई में टाइल्स का काम अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए मेहनत कर रहा था, कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका जीवन इस तरह टूट जाएगा। उसने आंखों में आंसू दबाकर कहा, हम घर का खर्चा चलाने के लिए दूर रहते हैं, लेकिन पीछे सब खत्म हो गया। उसके 4 बच्चे, 18 साल की बड़ी बेटी, 16 साल की दूसरी बेटी, 12 साल की एक और बेटी और 8 साल का छोटा बेटा अब अपने पिता के साथ है। बच्चे चुप हैं, सवाल नहीं पूछते, लेकिन उनकी माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई। रामचरण जब मुंबई में था तभी उसकी पत्नी का रिश्ता दूसरे के रिश्तेदार यानी सोनू उर्फ परशुराम से जुड़ गया। मोबाइल पर बातें होती रही, फिर गांव में मुलाकातें होने लगी। रिश्ते की यह दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। जब रामचरण को इसका पता चला तो मुंबई से घर आया और पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, बच्चों का हवाला दिया, लेकिन वह सोनू के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। करीब 1 साल पहले वह पहली बार प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। कुछ महीने बाद लौटकर फिर आई और अपने पति रामचरण से माफी मांगने लगी, लेकिन अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका पति उसे माफ कर दिया और फिर से अपनी पत्नी को अपनाकर अपने साथ रहने लगा। लेकिन कुछ दिन पहले वो फिर चली गई, इस बार कोर्ट मैरिज करके। रामचरण ने पत्नी की गुमशुदा का शिकायत थाने में दी। दोनों पक्ष थाने में गया, वहां पर समझौता हुआ कि बच्चा पिता के साथ रहेगा और महिला अपने प्रेमी के साथ। थाने से निकलते वक्त रामचरण का दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया। उसने बस इतना ही कहा, अगर वह खुश है तो क्या करूं, मैं 4 बच्चों को लेकर संभाल लूंगा। महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे बच्चों की कोई याद नहीं आती, मैं अपने प्रेमी के साथ रह लूंगी। गांव के लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई महिला के फैसले पर गांव के लोग इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई महिला के फैसले पर सवाल उठा रहा है तो कोई दोषी ठहरा रहा है, लेकिन इन चर्चाओं के बीच 4 मासूम बच्चों का बचपन चुप हो गया, खत्म हो गया। बड़ी बेटी की आंखों में आंसू है, वह माँ के लौटने की उम्मीद करती है, लेकिन उसकी माँ ने खुद ही कह दिया, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। आप क्या सोचते हैं, क्या एक माँ अपने बच्चों से यूं ही मुंह मोड़ लेकर जा सकती है? क्या पति का यह दर्द कभी खत्म हो पाएगा? रामचरण आज भी बच्चों के साथ उस घर में रहता है जहां दीवारें उसकी पत्नी की याद से भरी है। वह बार बार उससे यही सवाल करता है, कहीं मुझे कोई गलती तो नहीं हुई थी। सिद्धार्थ नगर की यह सच्ची कहानी हर उस दिल को झकझोर देती है जो परिवार को अपना सबसे बड़ा सपना समझता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप फैमिली वाले हैं, परिवार चला रहे हैं, तो अपने परिवार के हर सदस्य को ध्यान में रखिए। कब कौन किसका साथ छोड़ देगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है मेरे दोस्तों। अब इस कहानी में जो घटित हुआ है, क्या उस महिला को ऐसा करना चाहिए था? कौन सा प्यार का भूत सवार हो गया कि 4 बच्चों को छोड़कर चली गई? उसकी पति की कोई गलती भी नहीं है कि मारता था, पीटता था, बेचारा परिवार को चलाने के लिए मुंबई जाकर काम करता था, फिर भी यह अपने पति को छोड़कर किसी और की बाहों में चली जाती है। मेरे दोस्तों, इस पारिवारिक घटना को इसलिए आपके सामने लेकर आता हूं ताकि आपको कुछ सीख मिल सके और आपके परिवार में ऐसी घटना न हो सके।
बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।